बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान गुलाम बूचिया है। आज हम स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग के एक और सेशन के साथ हाजिर हैं। हमारे पास आज जो नए स्टूडेंट हैं वो मोहम्मद यासीन हैं, जो कि जॉब भी करते हैं और साथ में जो है वो पढ़ते भी हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले यासीन से बात करते हैं। तो यासीन अपने बारे में कुछ बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासीन, आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? आप क्या करते हैं? एजुकेशन कहाँ तक आपने दी है? एजुकेशन मेरी इंटर तक है और इस वक्त मैं जॉब कर रहा हूँ। इस वक्त आप जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहा हूँ। क्या एज है इस वक्त आपकी? मेरी 26 ईयर्स। 26 ईयर एज है, ठीक है। तो इंटर जो है वो आपने कंटिन्यू नहीं किया? इंटर कंप्लीट कर लिया था आपने? कंप्लीट कर लिया था। तो क्या उसमें आपके जो है वो ग्रेड से? मेरा बी ग्रेड था। बी ग्रेड था, तो इसका मतलब जो है वो आपने कॉमर्स में लिया था? इंटर मैंने कॉमर्स में किया है कॉमर्स और में किया मैट्रिक था, साइंस में किया था। तो बीकॉम भी करना चाहिए था उसके बाद। वो जॉब की मसरूफियत की वजह से सेटिंग नहीं बन पाई, बाकी इंशाल्लाह हो सकता है आप कंटिन्यू कर लें। तो आप जो है वो अभी जॉब करते हैं, कहाँ पे जॉब करते हैं? मैं नर्सरी फर्नीचर मार्केट। अच्छा, नर्सरी फर्नीचर मार्केट में। तो वहाँ पे आप कितना टाइम स्पेंड करते हो? मैं सुबह तकरीबन 11 से रात 8 बजे तक। 11 से रात 8 बजे तक। तो इतनी लंबी ड्यूरेशन आप उस जॉब को दे रहे हो, तो उसमें आप इतना अर्न कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अर्न कर रहे हो उसमें आप, ठीक है। मैं ये नहीं पूछूंगा आप कितना अमाउंट अर्न कर रहे हो, लेकिन बेसिक ये है कि सुबह 11 बजे से लेके रात 7 बजे 8 तक, बजे तक। 8 बजे तक, तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज्यादा टाइम अपना जो है वो जॉब के पीछे कंज्यूम कर रहे हो? इसके अलावा कुछ और करने का दिल नहीं चाहता? इसके अलावा मतलब जैसे कोई और जॉब या कोई कोर्स वगैरह? दोनों चीजें। कोर्स वगैरह हो जाए तो इजाज़त तो मिल जाएगी, जैसे ड्यूटी टाइम में कम हो जाएंगे, वो तो इशू नहीं है। भाई कोई और जॉब तो फिर वहाँ पे स्टार्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 9 साल हो गए। ठीक है, और इंटर किए हुए कितने साल हो गए? इंटर किए हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल तो आपको पता है आपने 10 साल जो है वो जाया कर दी अपने एजुकेशन के उससे। एजुकेशन अभी काफी सारी चीजें जो है वो एडवांस हो गई। बिल्कुल। तो आप फिलहाल जो आपने जितना भी पढ़ा है वो इंटर तक आपने कंप्लीट किया है, तो उससे आगे मतलब सोचा नहीं, कोशिश नहीं की? क्यों 10 साल का गैप क्यों आया? कुछ फैमिली में कुछ इश्यूज आए थे, जिस वजह से बस फादर्स की डेथ हुई थी जिस तरह, जी तो जी, उस वजह से फिर जॉब की तरफ जाना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। क्योंकि फैमिली के खर्चे वगैरह एक्सपेंसिव जो है खुद ही करने थे हमें। तो आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं? मेरे फैमिली मेंबर्स वालदा है और हम 5 भाई बहन हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है वो सारे मैरिड हैं या? सारे मैरिड हैं। सारे मैरिड हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप जो है वो अपनी मदर के साथ रहते हैं? मैं मदर के साथ रहता हूँ। तो बाकी भाई भी आपके रहते हैं मदर के साथ? एक और भाई है, एक और भाई है, वो भी मदर के साथ वो रहता अलग है? रहता है। वो अलग रहते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस वक्त जो है वो आपकी जो इमीडिएट फैमिली है वो आ गई, बिल्कुल। जिसमें आप हैं, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, और एक मदर बच्चे तो आपके नहीं है, वालदा है। वालदा है। तो आपका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर एरिया तक की है। यस। तो आप जो अर्न करते हो उसमें आपको कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे जो है वो इतनी सेविंग हो रही है, अगर मैं सेविंग से जो है वो कुछ कर लूं? देखिए जॉब में तो बेसिकली सेविंग हो ही नहीं सकती। जॉब में तो मतलब आजकल की जो महंगाई है, इसमें तो जो बंदा अर्न कर रहा है उसका घर चल जाए तो बस उसमें ही बंदा बहुत बड़ी बात समझता है। ठीक है। तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि अगर आपका जो है वो एजुकेशन का अपग्रेड हो जाए, बीकॉम हो जाए, प्राइवेटली आप कर लो, एक ग्रेजुएशन आपका हो जाए, मास्टर्स आप कर लो, एमबीए, बेशक उसमें क्लासेस जो है वो आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन वो वीकेंड्स में भी होती हैं क्लासेस। बिल्कुल। तो इसके अलावा मतलब आपकी जॉब के अलावा और इंटर के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आपको इंटरेस्ट लगता है आपको कि यार ये सारी चीजें जो है ना, इसमें भी मुझे टाइम स्पेंड करना चाहिए? जैसे कंप्यूटर्स का कोई कोर्स हो उसमें कर किस तरह सकते के हैं। कोर्स? ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग तो एक नॉर्मल है, जो कि ठीक है। आईटी से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड कौन से हो? जिसमें पाइथन हो, ठीक इस है। तरह के टाइप तो स्क्रिप्ट हो। प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ प्रोग्रामिंग पढ़ा है में आपने? थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा। तो वो कब पढ़ा था आपने? रिसेंटली तकरीबन 6-8 महीने पहले, तकरीबन थोड़ा सा बस दोस्त से सीखा था। अच्छा, तो उसमें आपको इंटरेस्ट फील हुआ कि ये मुझे जो है वो करना वो बेहतर चाहिए? फील्ड है, क्योंकि आगे जो है वो यही है, आर्टिफिशियल तो इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है कि आप जॉब के साथ अगर कुछ टाइम उसको दे, हो जाएगा, कर सकते हैं। अगर आप उस टाइम को जो है वो एटलीस्ट वहां पे आप कंज्यूम करें, 1 घंटा या 2 घंटा, मोर देन इनफ, ठीक है।
अगर आप 1 से 2 घंटा उसके ऊपर देते हैं तो आपकी एक स्किल जो है वो ऐड हो जाती है, ऐड होती ठीक है। दूसरा ये है कि एजुकेशन जो है ना, वो आपने जो ड्रॉप आउट की, मैं समझ सकता हूँ कि क्या मसाइल रहे होंगे, क्या चीज होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो आप ये कर सकते हो, जॉब के साथ आप प्राइवेटली कर लो, कर सकते हैं, कराची यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली होता है ना, कर सकते हैं। तो आप वहां से भी कर सकते हो। इसके अलावा आपने जो है वो इंटर किया हुआ है, तो उसको आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो सारी चीजें रिलेटेड कॉमर्स की होंगी। जब आप बीकॉम करोगे तो उसमें भी कॉमर्स ही होगा, बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस होगा बस, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप्स आपके बढ़ते हैं ग्रेड, तो आपका थोड़ा सा जो है वो एडवांस हो जाएगा। इसके बिल्कुल। अलावा तो और कुछ नहीं होगा। नहीं, तो आप मतलब इस स्किल्स के अलावा पाइथन सीखना चाह रहे हो? पाइथन पाइथन में क्या डेटाबेस होगी आपकी? डेटाबेस होगी, प्रोग्रामिंग है पूरी वो। अच्छा, प्रोग्रामिंग है, तो उससे ये क्या क्या चीजें जनरेट होती हैं? ओरेकल की तरह है? ओरेकल की तरह तो नहीं है, इससे तकरीबन वेबसाइट डेवलप होती है, वेबसाइट डेवलपर एक तरीके से है इसमें थोड़ा सा, ठीक है, वेबसाइट को वेबसाइट डेवलप डेवलप कर होती सकते है। हैं। तो वो जो है आपकी वेबसाइट आप बनाते हो, वो जो है 24/7 जो है वो चल रही होती है। हम्म, कहने का मकसद ये है कि आजकल जो है वो क्विकली रिस्पॉन्स होता है ना, आपने भी देखा बिल्कुल होगा कि किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, वहां पे क्लिक करते हो तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसी वक्त आ रहा हो। तो आप स्टैटिक बनाते हो या फिर एनिमेटेड बनाते हो विद फंक्शंस के, उसमें अंदर बहुत सारी चीजें हो, इसमें देखें क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो तो वहां से है जावा स्टैक से, ठीक है। इसके बाद फिर टाइप स्टैक आता है, इसके बाद पाइथन आता है। हम्म तो मैंने तो थोड़ा सा जो किसी से बस सीखा था तो वो टाइप स्टैक में सीखा था, जो कि जावा स्टैक की हम्म, यूनिक फॉर्म, नई फॉर्म है इसकी बिल्कुल। ठीक है। इसके आगे तो बस पाइथन तक तो मैं गया नहीं था, थोड़ा सा बस उसके फॉर्म सीखे थे। अगर जैसे वेबसाइट डेवलप इसमें हो जाती है, इसके अलावा जैसे आजकल ये व्हाट्सएप पे चल रहा है मीटा एआई, हाँ बिल्कुल। व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे और सब चीज़ों पे जो आ रहा है, ये भी एक इसी से जनरेट की गई चीज़ है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इससे बनती है, जैसे तो घंटों का काम मिनटों में हो जाए। बिल्कुल सही है। तो माशाल्लाह आपके अंदर टैलेंट है, तो आप उसको क्यों जाया कर रहे हो? मतलब आप अपनी ड्यूरेशन जो जो जॉब की है ना, वो काफी हैजर्ड हो जाता है, क्योंकि काफी लंबा टाइम है, 11 से लेके 8 बजे तक। बिल्कुल, तो आप काउंट करें कितने घंटे हो गए। तकरीबन 12 घंटे, 13 घंटे, नहीं 9-10 घंटे हो गए। तो जब आप 10 घंटे जो है वो एक जगह एक ही काम कर रहे होंगे, तो आप उसमें एग्जॉस्ट फील नहीं करते अपने आप को? कभी दिल नहीं चाहता कि मैं यहाँ से स्विच कर जाऊं कहीं और, थोड़ी सी लाइफ में कंफर्ट आए, मैं कुछ और काम भी कर सकूं साथ में? देखिए, अभी हालात को देखते हुए तो मैंने कभी इस चीज़ को नहीं सोचा। अगर जैसे फैमिली बैकग्राउंड अपना स्ट्रॉन्ग होता है जैसे बंदे का, तो बंदा ये चीज़ स्विच करने में सोचता है कि यार हम स्विच करने के बाद थोड़ा-सा अगर गिरते हैं, तो सँभालने वाले पीछे बैठे हुए हैं। जब हालात को देखते हुए जब बंदा एक सेटल बड़ी मुश्किल से होता है, वाले साहब के बाद, उसके बाद तो फिर इस चीज़ को सोचते हुए डर लगता है कि भाई कि देखो एक बात याद रखना, जब से पाकिस्तान बना है, जब से मुश्किल ही सारी चीजें चल रही हैं। हर जनरेशन में लोग जो है वो उसको कैटर करते हुए आ रहे हैं, उसमें जो जो उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी रिजॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना, सही, तभी तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ी है। बिल्कुल, अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो फिर हमें सबको घर में बैठना चाहिए। हुँ, करना बेसिकली ये होता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो। देखो आप इंटर करने के बाद ना आप स्टक ऑन हो गए हो, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता आपकी ये जॉब किसी भी वजह से चली जाती है, मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी जॉब जाए, नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट अपना काम करेंगे, अपना काम करेंगे, उस इसी वक्त क्यों फील्ड में। करेंगे? उस वक्त क्यों करेंगे, अभी क्यों नहीं? क्योंकि उस वक़्त तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, फिर इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट कहीं न कहीं से करेंगे। आपको कितनी ड्यूरेशन हो गई है? इस काम के लिए हम्म, अगर देखें शॉप अपनी लेते हैं तो फिर तो तकरीबन 4 करोड़ रुपए। मैंने आपसे कहा कि अभी आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, हुँ। वहां पे आपको कितने साल हो गए? नौ मुझे साल 9 हो गए साल हो गए। 9 साल हो गए, तो 9 साल में इतने वेंडर्स नहीं होंगे जो आपको जानते हों और आपको जो है वो क्रेडिट पे दें। वेंडर्स असल में देखें आजकल जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, सिर्फ वहाँ भी क्रेडिट पे काम नहीं होता, ठीक कैश है। पे ही होता है। ठीक है। क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि आजकल जो मुल्की सतह पे जो हालात चल रहे हैं, देखिए इसको तो हमें एक्सेप्ट करना है इस चीज़ वो को। तो आपकी बात जो चल बिल्कुल रहा है ठीक है, बिल्कुल, उस पे तो मैं कोई हर चीज़ डिसएग्री हो महँगाई ही हो नहीं। गई है, हर चीज़ की अगर हम सर्च करें तो इस वक़्त टॉप 10 कंट्री में, डिफ़ॉल्ट कंट्री में हमारा मुल्क का नाम है, इसके चांसेस हैं करने के। बिल्कुल। तो इस वजह से हालात को तो हम मानते हैं कि खराब है। तो इस वजह से कोई भी ऐसी कंपनी, और ख़ासकर उस बंदे को जो कि नया हो और जिसका पता नहीं कि अभी वो जम पाता है या नहीं जम पाता, वो पैसे वापस दे पाएगा, ठीक तो है। ऐसे बंदे को नहीं दे सकते वो लोग तो मनी आप क्रेडिट पे। इनिशियल पे ये क्यों नहीं कर लेते कि आप पाइथन कर रहे हो उसको आप कंप्लीट करो? उसके देखो लिए आप एक चीज कंप्लीट करोगे ना,
तो उससे आपके जो है ना वो लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है ना वो आपका इंक्रीज होगा। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। पाइथन भी एक पूरी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज अगर आप सीख जाते हो, उससे आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को जो है वो आप डिस्प्ले करते हैं, लोगों को जो है वो एज अ मार्केटिंग आप उसको सैंपल पे देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट्स आएंगे बनने के लिए? बिल्कुल आएँगे इसमें तो देखिए ये तो फ्रीलांस काम है और इसमें अर्निंग जैसे होती है तो बाहर से ही ज़्यादातर होती है और इसमें अगर डॉलर्स आते भी हैं, अर्निंग भी हमारी तो एक अच्छी होती है, फिर मुल्क की सतह पे मुल्क के लिए भी अच्छा है। सही क्योंकि है। हमारे मुल्क में ही डॉलर आएँगे ना, हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंशाल्लाह कोशिश है कि वही कर लें हम थोड़ा-सा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप करेंगे ना, लेकिन आप अपने आप का गोल क्या रखा है आपने, इतने अरसे के अंदर मैं कहाँ तक पहुंचूंगा? क्योंकि अभी आप बिल्कुल स्टक चल रहे हो। ठीक है, लाइफ में रुकना नहीं होता, बिल्कुल। घड़ी चलती रहती है ना, तो घड़ी अगर चल रही है तो चीजें जो है वो आपकी हर 1 सेकंड में 2 सेकंड में चीजें आपकी अपग्रेड हो रही हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना? बिल्कुल। पहले सेल फोन कैसा था, अब सेल फोन कैसा है, पहले कंप्यूटर किस तरह आता था, अब कंप्यूटर किस तरह का है, सेल फोन के अंदर पूरा आपका कंप्यूटर है ना, बिल्कुल। चीजें आ रही है ना ये। है। क्योंकि अगर आप जो है वो टाइम के साथ साथ अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आओगे, अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। देखो, प्लानिंग जो है ना वो आपकी 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की नहीं होती, वो आपने उसके स्टेप सेट करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई गोल बना रहा हूँ तो मैंने ड्यूरेशन उसकी सेट की है 1 साल। ठीक है, अब उस एक पर्टिकुलर साल के अंदर मेरा फोकस जो है वो टोटल उसी पे होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पाइथन करें, कितना ड्यूरेशन लगेगा आपको जो है वो पाइथन कंप्लीट करने में? 2 साल। 2 साल लगेंगे। डेली आपको कितने आवर्स देने होंगे? उसके लिए तकरीबन 8 से 10 घंटे डेली? डेली। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जो 8 कर से रहे 10 घंटे डेली जो कर कैसे? रहे हैं उसने ही मुझे बताया था, बोला कम से कम ये भी मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ और एक दिन के अंदर एक दिन 8 के 8 से 10 घंटे आपको देने और हैं। हफ्ते में कितनी क्लासेस हैं? हफ्ते में जैसे उसकी तो 3 होती हैं और हफ्ते में प्रैक्टिस के तौर पे रोजाना इसने बोला है कि आपको करना है तो आपका हाथ इसमें तेज होता है वरना नहीं। जरूरी थोड़ी है कि अगर एक कहीं पे इस तरह हो रहा है तो दूसरी जगह भी इस तरह हो। अब एपटेक का नाम आपने सुना है? एपटेक का। उसने आईटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो इशू किए हैं। अब उनका क्या होता है, उनकी क्लास की ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स, राइट? उनके मुख्तलिफ सेशन हैं लेकिन 2 आवर्स की क्लास होती है। उस 2 आवर्स की जो क्लास होती है उसके अंदर उन्होंने जो है वो जो चीज कवर करनी होती है वो कवर होता है। आप कोई भी चीज को ज्यादा टाइम दोगे तो आपके ऊपर बर्डन होगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर आप एंजाइटी फील करोगे कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि आपको अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है, आपको अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, आपके फ्रेंड्स होंगे आपको उनको भी टाइम देना है, ऑफिस जाना है वहां पे भी काम करना है, कभी वहां पे जल्दी जाना पड़ता है, कभी वहां से देर से आप आते हो। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ना, उन सारी चीजों को मैनेज करके भी करना है ना। अभी आपकी वो सिचुएशन नहीं है कि आप जो है वो जॉब को डायरेक्टली छोड़ दो और जो है वो दूसरे काम करना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो है वो काम भी अपना साथ साथ जारी रखो, एजुकेशन अपनी करो। अभी तुम्हारी एज 26 है ना, 26। तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे लिए ना, एजुकेशन के लिए तो कोई लाइफ की कोई बिल्कुल। स्पैन है ही नहीं कि आप जो है वो जब पैदा हुए हैं जब से आपकी तालीम शुरू होती है और कब्र तक जो है वो चलती रहती है। तो आप अपनी एजुकेशन को बिल्कुल भी मत रोकें। ठीक है, अपनी एजुकेशन प्राइवेट में लें, आपको क्लासेस वहां पे लेने की जरूरत नहीं होती। आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें, अपने फ्रेंड्स का ऐसा सर्कल बना लें जहाँ पे जो है वो लोग सारे उसी फील्ड से रिलेटेड हो। ग्रुप स्टडी होती है, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। यूट्यूब का चैनल है, आप कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब टॉपिक उसका जो है वो आप यूट्यूब के अंदर डाल दें तो वो आपको सारी चीजें वीडियो के थ्रू बता देता है। जो चीज आप एक बुक पढ़ते हो जिसमें इतना टाइम लगता है, उसके बाद आपको चीजें जो है वो समझ में आना शुरू होती हैं। लेकिन आप 3 to 4 to 5 मिनट्स का जब भी आप क्लिप उसका देखेंगे, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को पूरा डिफाइन करेगा और डिफाइन ऐसे करेगा कि आपको जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, बुक्स में कभी कभी ऐसा लगता है क्योंकि हमारी आदत है नहीं बुक्स रीडिंग करने की, जो पहले थी वो भी अब खत्म हो गई है मोबाइल की वजह से। ठीक है ना, तो रीडिंग हैबिट जो है वो हमारी खत्म हो गई है। हम जो है वो अब ज्यादातर जो है वो वीडियोस की तरफ जाते हैं कि बस हम सुनते रहें और लोग हमें बताते रहें। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीजें सोची आपने, कुछ प्लान किया है लाइफ में आगे क्या करना है, जाके कहाँ पहुंचना है, अपना काम शुरू करना है? अपने काम का सोचा है। और हॉबीज क्या क्या है आपकी?
लाइफ में क्या चीज करना पसंद है? हॉबीज में कोई इतनी खास नहीं, पहले क्रिकेट था। हम्म, अब तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो क्रिकेट आपने कितना अर्सा खेला? मैंने तकरीबन, मेरा पूरा बचपन ही निकल गया इसमें। अच्छा, पूरा बचपन ही निकल गया, तो फिर आपने और आगे नहीं? लास्ट भी मेरे अभी कुछ 2 साल पहले कुछ मैचेस मैंने रखे थे ऐसे ही, पुरानी फील्ड जो हमारी थी उसके साथ मिलके। हम्म। फिर दोबारा मतलब सब असल में अपने अपने काम में बिजी हैं, किसी का अपना काम है, किसी का कुछ है। तो फ्रेंड्स उसकी के वजह से साथ बस आउटिंग पे जाते हो? आउटिंग्स पे हाँ जाते हैं, कभी आउट ऑफ कराची भी चले जाते हैं। नहीं, वीकली बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं। वीकली बेसिस पे भी तो मिलते हैं ना वीकली दोस्त? बेसिस पे बस वो जो नॉर्मल हम कहीं बाहर मिल लिया बस वो है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज सैटरडे नाइट पे प्लान नहीं लाजमी है। होती। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपको जो है वो नए लोग जैसे हो कोई, जैसे आज फर्स्ट टाइम आप मुझसे मिल रहे हो, ठीक है। तो आपको कोई ऐसी चीज फील होती है कि मतलब जो है वो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं सही से कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, या ऐसा कोई फील हो रहा है कि मेरे अंदर जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मैं थोड़ा सा शाय फील कर रहा हूँ, ऐसी कोई चीज? शुरू में कहीं नए बंदे से मिलते हैं तो फौरन क्लोज नहीं हो सकता बंदा उससे, मगर थोड़े टाइम बाद उससे बात करते हुए फिर बंदे के अंदर कुछ कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। ठीक है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका मतलब किस तरह का मूड होता है? मतलब एक जैसे फ्रेंड्स होते हैं जिनमें जो है वो ओपन डिस्कशन होती है, ठीक है, इस तरह का ग्रुप है आपका जिसमें आपका कोई इशू है जो आप दूसरे से शेयर करें तो वो आपकी हेल्प करे, नहीं, या ऐसा ग्रुप है जो कि आप उसको कोई नई चीज बताएं तो वो आपके ऊपर हंसना शुरू कर दे? हम लोग जैसे कोई चीज एक दूसरे से शेयर तो नहीं करते, जैसे हम लोग जब बैठे होते हैं तो बस हम्म, कहीं बैठ गए, कहीं मिल लिया, कहीं खाने चले गए, और उसके बाद बस आपस की पुरानी बातें कुछ होती हैं यादगार, हम्म, वो याद कर लेते हैं, सही है। या कहीं ट्रिप की प्लानिंग होती है तो वो कर लेते हैं, सही है। इस तरह। तो और आपकी शादी को कितने साल हो गए? 3 महीने हुए, अच्छा, अभी जस्ट शादी अभी हुई हुई है है। आपकी? यस, ठीक है। तो अभी आपकी जो है वो फैमिली लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। अच्छी चल रही है। तो आपकी जो है वो शादी आपके मतलब रिलेटिव्स में ही हुई है? नहीं, रिलेटिव में नहीं हुई। हम्म, वालदा के मतलब वो अच्छा, अरेंज मैरिज रिलेटिव्स है। हैं, अरेंज ही है। अच्छा, अरेंज मैरिज। तो अपनी लाइफ से जो है वो खुश हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना चेहरा जो है ना, बेसिकली क्या होता है कि आप जब किसी से भी बात कर रहे होते हैं ना, स्टक ऑन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अपना फेस जो है ना वो लूज रखना चाहिए। उससे ये फील होता है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है ना, तो उसको ऐसा फील हो कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अंडरस्टैंड कर रहा है। वैसे नहीं, ये बहुत सारे लोगों में इस तरह होता है। सही ठीक है। है। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो फेस के जो एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं ना, वो ऐसा लग रहा होता है कि बंदा पता नहीं कुछ और ही सोच रहा है। ठीक है। तो कोशिश ये करो कि अपना आई कांटेक्ट जो है ना, लोगों से जब भी बात करो, आई कांटेक्ट आपका जो है वो उनके साथ मैच करना चाहिए, सही है। और सामने वाले को फील होना चाहिए कि आप उससे बात कर रहे हो। ठीक है। तो चीजों को अपनी जो है ना वो मैनेज करना सीखो, टाइम अपना मैनेज करो, कोशिश करो कि ऑफिस से जितने आवर्स तुम कम कर सको उतने कम करो, फैमिली को टाइम दो, ठीक है, अपने आप को टाइम दो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप स्ट्रेस आउट होते हो। मॉर्निंग में जाके नाइट में कोई जब वापस आ रहा होता है तो वो स्ट्रेस आउट होता है। बिल्कुल। ठीक है ना, आप यहाँ से फ्री हो गए फिर इसके बाद आप घर जाओगे तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। तो उसकी एक टेक्निक बेसिकली ये होती है कि आप जो है वो थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रूम में जाके बैठें अकेले, और जो है वो जो चीजें आपके दिमाग में आ रही है ना उन सारी चीजों को एनालाइज करें। उसमें ये चीज देखें कि आज जो मैंने कुछ चीजें की हैं वो उसमें से क्या चीज ऐसी है जो कि मुझे और बेहतर करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो उससे जब आप अपने आप से बातें करोगे ना तो आपका मूड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप फैमिली से या अपने रिलेटिव से जिनसे ही बात करोगे आप अपने आप को रिलैक्स फील करोगे और कंफर्टेबल हो जाओगे उनसे बहुत ज्यादा जल्दी। तो कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो इसके अलावा? कोई ये ऐसा बता। सवाल जो आपको तंग करता हो, किसी चीज का फोबिया हो, डर लगता हो किसी चीज से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं। चलें, ठीक है। तो हम आपको जो है वो लास्ट में सजेशन ये देंगे कि आप अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करें दोबारा से। ठीक है। उसके साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। बहुत सारी स्किल्स होती हैं, आपको जो चीज पसंद है आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम सिर्फ सोचते हैं, हम फिजिकली उसको करते नहीं हैं। तो कोशिश ये करो कि सोचना कम है और करना ज्यादा है। ठीक है। अभी आप 26 के हो ना, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप जो है वो अपनी एजुकेशन भी पूरी करो, अपनी स्किल्स भी जो है वो इम्प्रूव करो,
और कोई ऐसा बिजनेस आप करोगे जिससे आपको ऐसा फील हो कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। ठीक है, बिल्कुल। चलो अपना आप ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज। आज का हमारा सेशन जो है वो यासीन साहब के साथ यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ दोबारा से आपकी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।